सोशल मीडिया पर 4 अलग अलग वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाते हैं और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई इस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये मामला क्या है। अगर हम पहले वीडियो की बात करें तो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक महिला है, उसके साथ एक बुजुर्ग महिला है और साथ ही एक लड़का है। वह लड़का उस महिला को लगातार पीट रहा है, यह लग रहा है। वह बुजुर्ग महिला भी उसको पीट रही है। उस व्यक्ति ने हालांकि पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, उसे भी कहीं ना कहीं खून के धब्बे लगे थे, छींटे लगे थे। यह वीडियो जब तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। एक वीडियो आता है, साथ में दूसरा वीडियो आता है। कुछ इस तरह का वीडियो होता है कि ऊपर की मंजिल से एक महिला है जो चीखते हुए नीचे उतर रही है सीढ़ी के रास्ते से और उस पर आग लगी हुई है और बहुत तेजी के साथ वह जल रही थी और उसके जो कपड़े थे वह जल जल कर टपक कर नीचे गिर रहे थे। उसके बाद एक जो तीसरा वीडियो होता है वह वायरल हो रहा था। वही महिला जो कुछ देर पहले जल रही थी वह जमीन पर बैठी हुई है, उसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, बस वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक चौथा जो वीडियो है जो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है, दरअसल एक 6 साल का बच्चा है। बच्चा ये कह रहा है कि मेरी माँ के ऊपर कुछ डाला, उसके बाद उसे चाटे मारे, उसके बाद लाइटर से आग लगा दिया। दरअसल ये 4 वीडियो हैं और इन चारों वीडियो को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि ये निक्की भाटी की वीडियो है और पूरा देश आज निक्की भाटी की हत्या पर चर्चा कर रहा है। आज के इस कहानी के माध्यम से हम भी यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गौतम बुद्ध नगर के इलाके में ग्रेटर नोएडा लगता है और ग्रेटर नोएडा में एक थाना है कासना और कासना थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है जिसका नाम है सिरसा। 21 अगस्त 2025 शाम की ये बात है। दरअसल एक महिला है, नाम उसका कंचन भाटी है। दरअसल उसको ड्रिप चढ़ रही थी, बोतल लग रही थी, शायद कई दिनों से बीमार थी, आराम से चारपाई पर पड़ी हुई थी। उसको एक चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज सुनती है तो अपने बिस्तर से उठती है और उसके हाथ में जो ड्रिप लगा हुआ था उस ड्रिप को निकालती है और निकालने के बाद वो अपना मोबाइल उठाती है और बाहर की तरफ निकलती है। जब बाहर की तरफ निकलती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन जिसका नाम होता है निक्की, वह नीचे की तरफ जा रही है सीढ़ियों से और उसके शरीर में आग लगा हुआ है। उसके बाद जो कंचन होती है निक्की की बड़ी बहन, वो अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाना शुरू कर देती है और जो दूसरा हाथ था उससे उसको बचाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कंचन जो है उसको बचा नहीं पाती है। वो पूरी तरह से यानी कि 70% जो है वो जल चुकी थी और 30% ही वो बची हुई थी और जो वो वीडियो बना रही थी उसके हाथ पे मारा जाता है ताकि वो वीडियो ना बनाए। बाद में लोग ये भी पूछते हैं कि तुम वीडियो क्यों बना रही थी, उसे बचाना चाहिए था। तो वो कहती है कि ये हर बार का है, अगर मैं वीडियो ना बनाती तो क्या करती, मैं एक सबूत के तौर पर इसका वीडियो बना रही थी ताकि अपने घर वालों को दिखाऊं कि ये इस तरह की हरकतें हमारे साथ होती है। जब उसको जला देखती है तो वहां से 17 किलोमीटर दूर उसके पिताजी का घर था। वो अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है और निक्की के साथ ऐसा हुआ है, आ जाइए, मैं इसको हॉस्पिटल में लेकर जा रही हूँ। उसके बाद जो कंचन होती है वो निक्की को लेकर के वहाँ पास में ही एक फोर्टिज हॉस्पिटल होता है वहाँ लेकर पहुँचती है। जब वहाँ लेकर पहुँचती है तो जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से मना कर देते हैं, जो फोर्टिज हॉस्पिटल के होते हैं, कहते हैं इन्हें हायर मेडिकल सेंटर दिल्ली लेकर जाइए, बहुत सीरियस मामला है। उसके बाद उसके पिताजी तब तक वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसके पिताजी और उसके साथ उनके आसपास के जो घर वाले थे वो लोग भी आए थे, उसको गाड़ी में लेकर हायर मेडिकल सेंटर की तरफ चल रहे थे। तभी उसी समय रास्ते में उसके पिताजी को याद आता है कि रास्ते में एक और हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल, क्यों ना हम वहाँ लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ जाने में अभी टाइम लगेगा। तो वहाँ की तरफ मुड़ लेते हैं और कैलाश हॉस्पिटल में वो लेकर निक्की को पहुँचते हैं।
जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो भी मना कर देते हैं, कहते हैं हायर मेडिकल सेंटर आप लेकर जाइए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मामला सीरियस है। उसके बाद उसके पिताजी लेकर के जैसे तैसे उसको हायर मेडिकल सेंटर पहुँचते हैं। रास्ते में जाम लगा होता है, किसी तरह से बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए उस गेट तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ जो सदरजंग दिल्ली का जो हॉस्पिटल है, जब वहाँ उस गेट पर पहुंचते हैं तो शायद बेटी के अंदर जो मोमेंट थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन पिताजी को भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद भी वो सदरजंग जो हॉस्पिटल है उसके अंदर लेकर जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं। जब डॉक्टर उसका नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं ये तो मर चुकी है, तो उसके पिताजी से आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। 21 और 22 को ये सब कुछ होता है। 23 अगस्त की शाम 4 बजे का वक्त रहा होगा। कासना कोतवाली के अंदर जस्टिस फॉर निक्की के नाम से बड़ी संख्या में तख्ती लेकर, चाहे ट्रैक्टर टाली हो, 10 बसों में लोग भर कर आ जाते हैं और वहाँ धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जस्टिस फॉर निक्की के नाम से वहाँ प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद जो पुलिस होती है, दादरी क्षेत्र का जो गांव था, उसके बाद जो पुलिस है निक्की के सास, उसके पति और उसके जेठ सबको गिरफ्तार कर लेती है। और शायद अभी तक जो पुलिस की नींद थी वो पूरी तरह से टूटी नहीं थी। दरअसल ये सब चल रहा था, तब पुलिस की नींद टूटती है। पुलिस वाले सक्रिय होते हैं और दादर थाना क्षेत्र के रूपवास पचगाई गांव के तरफ जब मीडिया वाले रुख करते हैं, हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये मामला क्या है। उसके बाद वहां पे मिलते हैं उसके निक्की के पिताजी, जिनका नाम होता है भिखारी सिंह, जिनकी 2 बेटियां होती हैं, एक का नाम कंचन और दूसरी का निक्की होता है। दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने डीपीएस एनटीपीसी में जब पढ़ाया, वाकई बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन ऐसे ही जब बेटी की पढ़ाई खत्म होती है, उसके बाद बेटी की शादी के बारे में वो सोचने लगते हैं और आता है एक समय 2016, जब बेटी की शादी तय हो जाती है। साल 2016 जब नोटबंदी हो गया और इधर दिसंबर में निक्की और कंचन दोनों की शादी होनी थी। वहां से 17 किलोमीटर दूर कासना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सिरसा। सिरसा में अपनी दोनों बेटी की शादी एक ही घर में, उसके 2 लड़के होते हैं, एक का नाम होता है विपिन और दूसरे का नाम होता है रोहित। दोनों से उनकी छोटी बहन से छोटी भाई का शादी और बड़ी बहन से बड़े भाई का शादी ऐसे तय हो जाता है। उसके बाद जो भिखारी सिंह होते हैं, उस नोटबंदी के समय ये सोचते हैं कि आखिर शादी कैसे होगी। हर कोई उस समय परेशान था, बड़े बड़े लोगों के कमर टूट चुके थे। लेकिन जो भिखारी सिंह थे वो कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी उसी डेट पर होगी, उसी समय पर होगी, मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। और वो पैसे का इंतजाम करते हैं और उन लड़कों को टॉप मॉडल स्कॉर्पियो देते हैं, सोना चांदी और जो भी पैसे देने होते हैं वो भी देते हैं। उस समय बारात आती है, उन लोगों की शादी होती है। शादी पूरी अच्छी तरह से बीत जाता है। बीतने के बाद वो दोनों लड़की अपने घर चली जाती है। उसके घर जाने के बाद निक्की के शादी के 2.5 साल बाद एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो छोचक जैसे कुछ रीति रिवाज थे वो लोग मनाते थे। मनाने के बाद वहाँ जो लड़के वाले थे वो फिर से एक बुलेट का डिमांड करते हैं लड़की के पिताजी से। उस समय जो लड़की के पिताजी थे वो बुलेट भी उन लोगों को खरीद के दे देते हैं। फिर सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जो उसके पिताजी थे लड़के के, उनकी फार्चून की दुकान थी और बड़ा बेटा कहीं गाड़ी चलाता था और जो छोटा बेटा था वो अपने पिताजी के साथ ही रहता था। ऐसे में धीरे धीरे समय गुजरता है और इधर निक्की और कंचन, निक्की जो थी वो 3rd फ्लोर पर रहती थी उसी मकान में और 2nd फ्लोर पर कंचन रहती थी। दोनों अपने पति के साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे आपसी विवाद बढ़ते हैं, क्योंकि जो विपिन था वो घर रहता था, वो बाहर घूमने जाता था और कहीं काम धंधा नहीं करता था तो बाहर से वो पीकर ही आता था। तो आप समझ सकते हैं पीने के बाद वो उसके साथ क्या ही करता होगा। उसके बाद वो निक्की को मारता था, पीटता था। कहा यह जाता है कि 2024 में एक लड़की के साथ ये पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद इसे लोग मारने पीटने लगे और जो लड़की थी वो सफेद कपड़े में थी। जब उसे देखा गया तो पता चला कि उसी की ही पत्नी थी। उसके बाद दोस्तों जो दोनों बहनें थी वो कुछ दिमाग लगाती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी भी थी। तो वो अपने पिताजी से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, अगर आप एक स्टूडियो खुलवा देते तो हम लोग यहाँ पे पार्लर चलाते और उससे जो भी इनकम होता हमारा घर भी चलता, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जो है पढ़ाई भी करते।
यही सोचकर वो दोनों बहन प्लान करती हैं और अपने सास ससुर से भी बताती हैं कि हम ऐसे ये चीज़ खोलना चाहते हैं। फिर बात पैसे की आती है तो जो लड़की वाले के पिताजी थे वो पैसे दे देते हैं खोलने के लिए। जब वहाँ पे ब्यूटी पार्लर खुल जाता है, जो छोटी बहन होती है वो ब्यूटी पार्लर, जो बड़ी बहन होती है वो बुटीक का काम करती है। दोनों अपने मकान में उसी ऊपर जो है ब्यूटी पार्लर खुलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो अच्छा चलने लगता है। वहाँ पे लड़कियां तैयार होने आती थी, दुल्हन तैयार होने आती थी। धीरे धीरे उन सब का कमाई खूब अच्छे से चलने लगा। जब धीरे धीरे कमाई लाखों में चलने लगा तो जो दोनों लड़कियां थी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई वीडियो बनाना चाहता है। तो वैसे ही वो दोनों लड़की वहाँ ब्यूटी पार्लर में जो वीडियो बनाती थी कि इससे जो प्रचार प्रसार होगा और जो भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ तक आएंगे, आने के बाद जो हमारा पार्लर है वो और चलने लगेगा, ये सोचकर वो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही वीडियो उनके लिए काल बन जाएगा। उसके बाद और ये वीडियो जो है वो वहाँ के आसपास के लोग भी देखते हैं और ये मामला बढ़ता है इंस्टाग्राम और बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि उसका जो पति था वो कहीं काम नहीं करता था, बेरोजगार था, और जो उसकी वाइफ थी वो वीडियोज बनाती थी उसका पार्लर जो है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो जब बाजार में जाता था, जब अपने गांव में जाता था, उसे लोग कहते थे अरे तुम्हारी वाइफ वीडियो बना रही है। तो ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ताना मारते हैं कि आखिर अब रह क्या गया है। एक जो नीचे स्तर के लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो हाई प्रोफाइल के हैं वो वीडियो बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब मिडिल क्लास वाले भी लोग अगर वीडियो बनाएंगे तो क्या ही होगा। इस तरह की जब बात वो विपिन सुनता है, फिर वो बाहर से पी करके आता है और पी कर आने के बाद निक्की को फिर से मारने लगता है, पीटने लगता है। और यहीं तक नहीं रुकता, उसका जो 6 साल का बेटा था उसी के सामने उसको मारता है और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर उसको जला देता है। ऐसे में जब पुलिस ढूंढ रही थी उसको, तो वो चौकी इंचार्ज का ही पिस्टल निकालकर वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में गोली मार दी जाती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ में उसके जो सास होते हैं, उसका जो जेठ होता है, उसके पिताजी, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो एडीसीपी थे सुधीर कुमार, वो कहते हैं लड़की के पिताजी से कि अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी तो आपको थाने आने चाहिए था, शिकायत दर्ज कराना चाहिए था, और हम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया जो कहता है हम उस पे नहीं, एक एक साक्ष्य को जुटाएंगे आरोपी के खिलाफ, चार्जशीट लगाकर मामला अदालत पहुंचेगा, जो आरोपी होंगे उन्हें कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसके पिताजी जो है वो बताते हैं कि ऐसे एक बार और हुआ था, वो हमारी बेटी को मारते थे। दोनों बेटी जब शिकायत हमसे की तो मैं दोनों बेटी को गया और बुला लाया अपने घर, और घर पे रखने के बाद कुछ दिन बाद लोग कहने लगे कब तक इन लड़कियों को रखोगे, तुम ले जाओ, उन्हें सौंप दो। और वो जो लड़के वाले थे वो भी यहाँ आते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप अपनी लड़की को जाने दीजिए हमारे साथ। तो फिर उन लड़कियों को भेज देते हैं। भेजने के बाद उनको ये नहीं पता था कि जो हम इनके साथ भेज रहे हैं, ये मामला अगर हम थाने में भी दर्ज कराए होते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अब सवाल ये है कि उन बेटी का क्या होगा, जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, कौन उन्हें पालेगा पोसेगा। बहुत सारी बातें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। धन्यवाद।